नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसके संबंध में खबर निकल के आई है कि 2000 केंद्रों पर ये परीक्षा होगी। और आपको ये पता होगा कि परीक्षा एक ही दिन पर होगी और एक ही शिफ्ट में होगी। खबर है कि योगी सरकार समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 27 जुलाई को कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश के करीब 2000 केंद्रों पर ये परीक्षा कराई जाएगी। इसमें 10,76,004 अभ्यर्थी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार केंद्रों के चयन पर निर्धारण के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए कई जिलों में जो डीएमओ की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इसमें ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं कि कौन-कौन सी श्रेणी है कि सरकारी स्कूल सहायता प्राप्त होंगे, राजकीय महाविद्यालय और ये सब संस्थान होंगे। तो आइए हम अ, देख लेते हैं कि इसके लिए आरओ के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। परीक्षा तो 27 जुलाई को आपको तारीख पता ही होगा। और ये जो है 27 जुलाई को परीक्षा 2000 के परीक्षा केंद्रों पर होगी। तो ये परीक्षा जो है आपको पता चल गया कि 27 जुलाई को आयोजित होगी। 27 जुलाई को, तो 27 जुलाई को होने वाली इस परीक्षा के बारे में हम क्या-क्या रणनीति हो हमारे पास, तो आप समझ लीजिए कि रिवीजन बहुत अच्छे से करना है और पीवाईक्यू को भी ध्यान में रखना है। जो भी पीवाईक्यू है, केवल आरओ के लिए नहीं, पीसीएस में जो पूछे गए सवालों को भी देखना है। टेस्ट आपको लगातार लगाने हैं। अभी अगर नहीं लगाए हैं तो लगाना शुरू कर दीजिए। तो आपके पास आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या-क्या सोर्स होना चाहिए? क्या सोर्स जीएस के लिए होना चाहिए और क्या हिंदी के लिए होना चाहिए? तो जीएस के लिए आप जो अब तक आपने नोट्स बना रखे हैं वही पढ़िए। टेस्ट लगाते हैं तो टेस्ट लगाते समय जो भी पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं उसके शॉर्ट नोट बनाते चलिए। हिंदी के लिए पृथ्वीनाथ पांडे, हरदेव बारी में से कोई किताब जो आपको बेस्ट लगती हो वो अपना लीजिए। मेरे हिसाब से पृथ्वीनाथ पांडे बेस्ट है। करंट अफेयर के लिए, तो करंट अफेयर के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो मंथली पत्रिका है वो पढ़ते रहिए। और जैसे क्रॉनिकल हो गई और कोई भी जो पत्रिका आपको समझ में आती है, और पीडीएफ फॉर्मेट से ज़्यादा बेहतर है कि हार्ड कॉपी में पढ़िए। और शॉर्ट नोट नहीं बनाते हैं तो उसी पत्रिका में उसको अंडरलाइन करते चलिए। रणनीति क्या रहनी चाहिए हमारी, उस पे भी नज़र डाल लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। प्री और मेंस दोनों को सिलेबस को समझें। 11 फरवरी को जो पेपर हुआ है उस पेपर पर भी ध्यान रखें, उससे एनालिसिस करें कि अगला पेपर वैसे ही आएगा, उससे सरल तो आना नहीं है। और जीएस के जो 140 क्वेश्चन 140 मार्क्स के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं टोटल, ये तो आपको पता ही होगा। जिन लोगों ने 11 फरवरी का पेपर नहीं दिया था वो भी इस परीक्षा में शामिल होंगे। फॉर्म भर रखा होगा पहले से तो, लेकिन भाई 11 फरवरी 2024 के पेपर को देखना आपको बहुत ज़रूरी है। और इसमें वही छात्र सम्मिलित होंगे जो पहले फॉर्म भर रखे हैं। नए फॉर्म नहीं भरेंगे, वो तो है ही है, परीक्षा की कन्फर्म हो गई है। और वैकेंसी भी इसमें इंक्रीज हुई है।